दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। पिछला वीडियो में मैंने बोला था कि आप लोगों को मैं अलग से बी कॉम्प्लेक्स का वीडियो दे दूंगा। बी कॉम्प्लेक्स में अब हम विटामिन के सभी विटामिन बी का जितना विटामिन है सभी के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट करके। जैसे विटामिन B1 को पहले लिख लेते हैं। विटामिन बी वन को मैंने बोला था कि इसको क्या कहते हैं, केमिकल नेम। इसका केमिकल नेम जो होता है ये क्या होता है, थायमिन होता है। क्या होता है, थायमिन। याद किए होइएगा, आपको तो पता होगा, मैंने लिखा था ना, रथ एक टॉफ़ी, थौ से थायमिन होता था, वो विटामिन B1 है। ठीक है। और विटामिन B1 की कमी के कारण कौन सी रोग होती है उसको देख लीजिए। इसकी कमी से जो है ना बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग विटामिन B1 से होता है। उसके बाद ये जो होता है ना विटामिन, जितना भी हम लोग ये खाते हैं ना चावल, पॉलिश किया हुआ चावल जो होता है, इसमें ये अनुपस्थित होते हैं। पॉलिश चावल में एक याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन ऐसा विटामिन B1 किस में नहीं पाया जाता था। पॉलिश किया हुआ चावल में, चावल में विटामिन B1 जो होते हैं अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इसको याद रखना है। विटामिन B1 किस में नहीं पाया जाता है, तो ये जो आपका पॉलिश किया हुआ चावल जो है, पॉलिश किया हुआ चावल में विटामिन B1 नहीं पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड विटामिन जो है बी कॉम्प्लेक्स जो है, विटामिन B1 के बाद विटामिन B2। इसका केमिकल नेम क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है। राइबोफ्लेविन जनरली जो होता है ना बीकासूल में, जितना भी बीकासूल जो होता है, जब मुंह में छाला वगैरह पड़ जाता है ना, तो हम इसी का यूज करते हैं। एक टैबलेट है बीकासूल, इसका यूज करते हैं। ये कैप्सूल टाइप से आता है, कैप्सूल होता है, ये कैप्सूल है। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जब मुंह में छाला वगैरह बन जाता है तो उस कंडीशन में हम इसी का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम विटामिन B2 की कमी से जो प्रॉब्लम होता है उसको हम कहते हैं किलोसिस। क्या कहते हैं दोस्त, किलोसिस। याद रखिएगा इसको, किलोसिस रोग होता है। इसके बाद आपको एक चीज़ याद रखना है, ये किलोसिस में जैसे कि मुंह में जो छाले का पड़ जाना होता है, मुंह में छाले आना, मुंह में छाले आना, मुंह में क्या, छाले का आना। उसके बाद कभी कभी क्या होता है ना कि होठ का फटना, होठ का फटना, ये सब जो होता है ये विटामिन B2 के कारण होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विटामिन 3 को, विटामिन B3। विटामिन B3 का केमिकल नेम जो होता है वो होता है नियासिन। क्या होता है, नियासिन। इसको हम लोग पेलर्गा भी कहते हैं, पेलर्गा, सॉरी पेलाग्रा कहते हैं उसको, पेलाग्रा, पेलाग्रा कहते हैं। ठीक है। इसी को हम लोग 4D डिजीज कहते हैं, 4D डिजीज, DISEASE, 4D डिजीज कहते हैं। तो ये 4D डिजीज में कौन कौन सा डिजीज होता है उसको देख लीजिए। जैसे 4D डिजीज में आपको आ जाएगा पहला में डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। क्या कहते हैं, डर्मेटाइटिस। पहला रोग जो होता है डर्मेटाइटिस, 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 स्किन प्रॉब्लम होता है ये। उसके बाद सेकंड जो होता है वो होता है डायरिया, 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 जिसको दस्त भी कहते हैं, इसको दस्त भी कहते हैं। इसके बाद आपको डी याद रखना है, D3 में डिमेशिया। क्या, डिमेशिया,
डिमेंशिया जनरली जो होता है ना भूलने की बीमारी होती है। इसमें लोग अक्सर याद किया हुआ चीज़ को भूल जाते हैं, भूलना, इसको याद रखिएगा, भूलना से याद रहेगा डिमेंशिया। उसके बाद यहाँ तक लोगों की डेथ भी हो जाता है, यहाँ से डी से 4th डी का मतलब डेथ, मतलब यहाँ से मृत्यु भी हो जाती है आदमी की। विटामिन B3 की कमी के कारण नियासिन होता है और इसके कारण कभी कभी क्या होता है ना डेथ हो जाता है। इसको भी याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है विटामिन B5। विटामिन B5 को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल नेम जो होता है पेंटोथीनिक, याद रखना है पेंटोथीनिक, क्या कहेंगे पेंटोथीनिक, दो बार रिपीट किया आ जाएगा, पेंटोथीनिक अम्ल, क्या कहते हैं B5, 5 से पेंटोथीनिक अम्ल, ठीक है। इसको हम बर्निट फूट सिंड्रोम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं बर्निट फूट सिंड्रोम, बर्निट फूट सिंड्रोम, बर्निट फूट सिंड्रोम, ठीक है, इसको याद रखना है। उसके बाद विटामिन B6, विटामिन B6 को हम क्या लोग क्या कहते हैं पायरोडॉक्सिन, क्या कहते हैं पायरोडॉक्सिन केमिकल नेम होता है। इसके कमी से बस एक याद रखना है कि इसकी कमी से क्या होता है एनीमिया रोग होता है, एनीमिया, इसकी कमी से क्या होता है एनीमिया होता है, जिसमें क्या हो जाता है जनरली ना खून की कमी हो जाती है, खून की कमी, लैक ऑफ ब्लड हो जाता है, बॉडी में जो होता है ना ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको B7, विटामिन B7 का जो वो केमिकल नेम होता है वो होता है बायोटीन, बस इसको ये याद रखना है बायोटीन, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आता है। विटामिन B7 को याद रखना है आपको बायोटीन। उसके बाद विटामिन B9, यहाँ से बहुत अधिक क्वेश्चन आता है विटामिन B9 से, यहाँ से अक्सर पूछ लिया जाता है इसका केमिकल नेम क्या होता है ना, इसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं, फॉलिक एसिड। इसकी कमी से भी दो प्रॉब्लम होता है तो इसको याद रखना है, जैसे इसकी कमी से भी क्या होता है एनीमिया प्रॉब्लम ना, इसकी कमी से भी होता है एनीमिया, जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है। उसके बाद ये जनरली जो होता है ना महिला में होती है, गर्भवती महिला में, है ना, गर्भवती महिला, इसको याद रखना है कि ये जो होता है गर्भवती महिला में ये फॉलिक एसिड की कमी जनरली हो जाता है, तो इसलिए हम लोग विटामिन B9 की उसको गोली दिया जाता है महिला में जो गर्भवती महिला होती है, ठीक। उसके बाद एक लास्ट विटामिन B कॉम्प्लेक्स है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, विटामिन B12, इसको याद रखना है विटामिन B12 को, इसको हम लोग केमिकल नेम जो कहते हैं साइनोकोबाल्मिन, क्या कहते हैं साइनोकोबालिन, इसका केमिकल नेम क्या होता है साइनोकोबालिन, ठीक है। और इसमें याद रखना है ये सबसे अधिक विटामिन B12 जो होता है ये कोबाल्ट धातु में पाया जाता है, कोबाल्ट धातु, मतलब विटामिन B12 का सोर्स जो है ना कोबाल्ट धातु। विटामिन B12 में कभी कोई ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन B12 में क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है एनीमिया रोग, इसके कारण क्या होता है एनीमिया रोग। इसी में याद रखना है कि इसी के कारण होता है पांडु रोग, जिसको हम क्या कहते हैं ये जो होता है ना हल्का पीला रंग हो जाता है, इसमें व्यक्ति हल्का पीला पड़ जाता है, ये जो होता है जितना भी मांसाहारी सोर्स होते हैं मांसाहारी, इसमें विटामिन 12 अधिक मात्रा में पाया जाता है, जितना भी मांसाहार जो होते हैं मांसाहार टाइप के उसमें, ठीक है। इसमें जनरली क्वेश्चन जो पूछता है कि विटामिन 12 में क्या पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में, कौन सी धातु पाई जाती है, तो विटामिन
विटामिन 12 में जो है ना आपको कोबाल्ट पाया जाता है, इसको इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये इसको याद रखना है कोबाल्ट को। ठीक है दोस्त, और एक मांसाहार को याद रखना है, ये मांसाहार में विटामिन B12 पाया जाता है। ठीक है दोस्त, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने बोला था कि पिछले वीडियो में कि मैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अलग से वीडियो बना दूंगा पार्ट 2 करके, सो मैंने बना दिया, और आप लोग जा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को कंप्लीट रूप से देख लीजिए, और आपको ये वीडियो से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि विटामिन के बारे में, इसकी कमी के बारे में, इसका क्या सोर्स होता है, इसके लिए क्या केमिकल, इसका क्या क्या केमिकल नेम होता है, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये दोनों वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जय हिंद।